नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और आपके साथ मैं हूं विवेक। और सबसे पहले रांची के लापुंग से वो खबर जिसका इंतजार शायद आपको भी था, क्योंकि हाथी का रेस्क्यू तो वहां कर लिया गया, उसी हाथी का जो कुएं में गिर गया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये हम तस्वीरों के जरिए आपको बता रहे हैं, क्योंकि हाथी जिस कुएं में गिरा था उसकी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। लापुंग का ये इलाका जो जंगली इलाका है, यहां पर हाथी अपने झुंड से बिछड़कर आया और कुएं में जा गिरा। अब इसे बचाने की यहां से कोशिश शुरू होती है। हालांकि हाथी से जो जुड़ी हुई जानकारियां वो हम स्क्रीन पर आपको दे रहे हैं। और तकरीबन 10 घंटे का वक्त लगा इस हाथी को निकालने के लिए। वन विभाग की टीम ने निकाला। हालांकि तत्काल ही वन विभाग की टीम उस जगह पर पहुंची जहां सूचना दी गई थी और उसके बाद शुरू हुआ हाथी को निकालने का, सुरक्षित बाहर निकालने का पूरा इंतजाम। सबसे पहले कुएं की गहराई मापी गई, उसके बाद हाथी किस रास्ते से निकलेगा वहां की मिट्टी की जांच हुई और उसके बाद उसे एक रास्ता कैसे दिया जाए ताकि हाथी खुद ब खुद बाहर निकल सके। इसके लिए जेसीबी को बुलाया गया और ये सारी कवायदें करते करते 10 घंटे का वक्त लग गया। और वन विभाग की टीम जिनका प्रयास इन तस्वीरों में दिखता। और ये देखिए, जिस रास्ते से हाथी को बाहर निकाला गया वहां जेसीबी मशीन ने एक पूरी चौड़ाई के साथ एक रास्ता बनाया और ये हाथी जब कुएं में गिरा था वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। और इसके बाद की जो तस्वीर जो हमने आपको दिखाई, तकरीबन 3 तस्वीरें हमने आपको अब दिखाई हैं। पहली तस्वीर है जिसमें हाथी कुएं में है। दूसरी तस्वीर जब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, जेसीबी मशीन बुलाई गई और उसके बाद एक रास्ता दिया गया ताकि हाथी वहां से निकल पाए। और ये वो रास्ता है जो जेसीबी मशीन ने बनाया। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जब हाथी का रेस्क्यू किया गया था, वन विभाग को सूचना दी गई थी, जेसीबी की मदद से हाथी का रेस्क्यू किया गया। 10 घंटे तक इस ऑपरेशन को चलाया गया। हालांकि इसमें एक खबर और भी आई कि जेसीबी की मदद से हाथी तो बाहर निकला, लेकिन उसके पास राजा बगीचे में वो हाथी जा घुसा। हाथी को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुटी हुई थी कि आखिर ये रेस्क्यू का काम चल कैसा रहा है, हाथी कैसे निकलेगा। भारी भरकम हाथी है, इसे निकालने के क्या प्रयास किए जा रहे हैं। और जब कोई हाथी कुएं में गिरता है, गड्ढे में गिरता है, तो उसके निकालने की प्रक्रिया क्या होती है लोग समझना चाह रहे थे। इसलिए आसपास के लोग वहां पर बड़ी तादाद में जुट गए। पुलिस और वन विभाग के कर्मी बार बार लोगों से हाथी से दूर रहने की अपील कर रहे थे, लेकिन लोग कहां मानने वाले थे। उन्होंने भारी भीड़ जमा कर रखी थी कि हम हाथी को निकलता देखेंगे। हाथी निकला, जिस रास्ते से निकला उस रास्ते पर भी कई लोग खड़े थे। और इसी दरमियान एक हादसा हो गया। हादसा यह था कि हाथी ने एक ग्रामीण को कुचल दिया। हम ये नहीं कह सकते कि हाथी ने जानबूझकर कुचला। हाथी के रास्ते में जो आया वो कुचला गया, क्योंकि हाथी दौड़कर वहां से भागकर वो जंगल की तरफ जाना चाह रहा था और इसी दौरान उसके रास्ते में एक ग्रामीण आया जो कि कुचला गया। तो ये पूरी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। रांची के लापुंग इलाके से 10 घंटे तक ये ऑपरेशन चलता रहा और इस गिरे हुए हाथी को बाहर कैसे निकाला जाए इसकी कोशिशें तो चल ही रही थी, लेकिन हिम्मत किसी ने नहीं जुटाई। हाँ, एक काम किया गया इसमें कि वन विभाग की टीम को जल्द से जल्द सूचना दे दी गई। जब वन विभाग को इसकी सूचना मिली तो उसके बाद वन विभाग की टीम पूरी तैयारी के साथ आई। लेकिन जब इस गड्ढे को देखा उन्होंने, इस गहराई को देखा, उसके बाद उन्हें मशीन की मदद लेनी उन्होंने जरूरत समझी और उन्होंने जेसीबी को कॉल किया। जेसीबी मशीन आई और उसके बाद एक रास्ता बनाकर हाथी को बाहर निकाला गया। तो हाथी का वजन, क्योंकि एक वयस्क हाथी है, इसे निकालने के लिए जो प्रयास थे। और ओम प्रकाश हमारे साथ सीधे उनसे जुड़ते हैं। ओम प्रकाश, लापुंग के जिस इलाके में, क्योंकि अक्सर झारखंड में ऐसी घटनाएं होती हैं कि जो जंगल का इलाका है वहां से बिछड़कर हाथी चले आते हैं और किसी गड्ढे में, कुएं में हाथी गिर जाते हैं। इस तरह का रेस्क्यू कई बार हमने देखा है, लेकिन वहां काफी भीड़ थी। इस पूरी खबर को जरा बताइए कि कैसे कैसे क्या हुआ। जी, जो जानकारी मिली, जिस हिसाब से लापुंग इलाके में ये पूरी घटना घटी थी, एक जो हाथी था वो झुंड से बिछड़कर गांव की तरफ आया और एक कुएं में गिर गया, जिसके बाद ग्रामीणों को इसको सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस थाने को सूचना दी गई और जो लापुंग थाने के द्वारा जो है वो वन विभाग को सूचना दी गई, जिसके बाद वन विभाग मौके पर पहुंचा। काफ़ी घंटों चली मशक्क़त के बाद जो है हाथी को हालांकि निकाल लिया गया और हाथी को
काफ़ी मुश्किल से निकाला गया। हालांकि इस दौरान जो थी लोगों की भीड़ वहां पर जमा थी, जो कहीं ना कहीं हाथी को आतंकित कर रहे थे और हाथी को भागने के लिए भी जगह नहीं मिल पा रही थी। हालांकि वन विभाग और पुलिस कर्मियों के द्वारा लोगों को हटाने की भरसक कोशिश की गई थी, लेकिन वो लोग नहीं मान रहे थे, जिस कारण ही एक व्यक्ति जो है वो हाथी की जो उसकी रास्ते में के बीच रास्ते में आ गया, जिस वजह से वो घायल हो गया, जिसके बाद गंभीर स्थिति में उसे अस्पताल ले जाया इससे गया। पहले हमने एक खबर चलाई थी और काफी दिन पहले भी ये खबर थी कि एक जो हाथी है वो अपने साथियों से बिछड़कर जंगल में कहीं खो गया, फिर वो किसी गांव में पहुंचता है, वहां पर भारी नुकसान पहुंचाता है और उसके बाद एक रेस्क्यू का एक पूरा असर हमने देखा कि कोशिश होती रही उसे पकड़ने की, दूर ले जाने की, जंगल में छोड़ने की। क्या इसमें सफलता नहीं मिल पाई? क्या ये हाथी वही हाथी है जो झुंड से बिछड़ा था? ओम प्रकाश जानकारी लेंगे, लेकिन दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें रेस्क्यू की हैं। 10 घंटे तक जो रेस्क्यू चला उसमें कुएं में हाथी गिरा हुआ था और 10 घंटे के बाद जब हाथी निकला, दो तस्वीरें अलग अलग हैं और किस तरह मशीन की मदद ली गई, लोगों का हो हंगामा जारी रहा, लेकिन हाथी निकला और बाईं तरफ मुड़ा जहां भीड़ थी और उसके बाद अपने भागने के क्रम में उसने एक ग्रामीण को कुचल दिया, यानी कि उसके रास्ते में एक ग्रामीण आया और वो कुचला गया। 10 घंटे के बाद आखिरकार हाथी को निकाला गया। एक साथ दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वन विभाग की टीम की यहां पर सराहना करनी होगी, जिन्होंने तत्काल सूचना मिलते ही प्रभावशाली तरीके से दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और हाथी का रेस्क्यू किया। ओम प्रकाश, जो जानकारी हम लेना चाह रहे थे आपसे कि क्या ये वही हाथी है जिसकी खबर हमने कई दिनों पहले चलाई थी, जो बिछड़ गया था? जी, अब तक इस तरह की कोई जानकारी है वो हाथी नहीं है, क्योंकि वो हाथी पिठोरिया के रास्ते जो जंगल था उस इलाके में निकल गया था। ये दूसरा हाथी है जो झुंड से बिछड़कर यहाँ पर पहुंचा था, ऐसी बात वन विभाग के द्वारा भी बताई जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि पिछले दिनों भी जिस तरह से कांके इलाके में घुस चुका था हाथी और एक व्यक्ति को उसने पटक कर मतलब उस व्यक्ति की जान चली गई थी हाथी के रास्ते में ही आने से। वहीं दूसरी तरफ आपको बताना चाहेंगे कि कई बार होता है, हाल के दिनों में ही देखा गया था कि गांव की तरफ हाथी जो है वो घुस जाते हैं और इसी दौरान पिछले दिनों एक हाथी जो है वो बिजली की तार की चपेट में आ गया था, जिससे हाथी की मौत हो गई थी। तो इस तरह की तमाम तस्वीरें जो है वो आए दिन राजधानी हो या फिर झारखंड के अन्य इलाके वहां से सामने आती ही रहती है कि हाथी कहीं ना कहीं अपने रास्ते से भटक जाते हैं। कॉरिडोर जो है उनका बना हुआ, वहां पर कई जगहों पर कहा जाए तो बस्तियां बस चुकी हैं, जिस वजह से हाथी जो है वो अपने रास्ते को छोड़कर इसका सीधा मतलब है कि जो ग्रामीण है, ग्रामीण इलाकों का जो एक कह सकते हैं जहां लोग रहते हैं वहां से छोड़कर जैसे जैसे लोग जंगलों की तरफ बढ़ने लगे तो हाथियों का जो स्पेस है वो कहीं ना कहीं उन्हें परेशान करने लगा कि यहाँ जगह की कमी है, इसलिए उन्हें निकलना चाहिए। और उस निकलने के क्रम में वो कभी शहरों की तरफ चले जाते हैं, उन ग्रामीण इलाकों की तरफ चले जाते हैं और कई बार हमने देखा है कि हाथी भूखे होते हैं। चलिए, रेस्क्यू कैसे हुआ ये हम आपको बता रहे हैं। हाथियों का एक झुंड पोटका गाँव पहुंचा, झुंड से बिछड़कर कुएं में हाथी गिरा। तीसरी बात इस रेस्क्यू से जुड़ी हुई है कि ग्रामीणों ने तत्काल वन विभाग को इसकी सूचना दी। इसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर आनन फानन में पहुंची, दल बल के साथ पहुंची। पहले जेसीबी से निकालने की कोशिश हुई, रास्ता बनाया गया जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और कुएं की एक तरफ की जो दीवार थी उसे गिराया गया, यानी ढा दिया गया और निकालने के लिए कुएं में पानी भरा गया ताकि वाटर लेवल जब ऊपर आएगा तो हाथी खुद ब खुद बाहर निकल जाएगा। 10 घंटे तक ये ऑपरेशन चलता रहा। 3 जेसीबी की मदद ली गई हाथी को निकालने में और निकालने के बाद हाथी राजा बागीचे में जा घुसे और उसके बाद हाथियों का एक झुंड पोटका गांव में। ये पूरी जानकारी जो है अब बिंदुवार तरीके से हम दे रहे हैं और कुएं में जो हाथी गिरा है उसका रेस्क्यू कर लिया गया है। ओम प्रकाश हमारे साथ मौजूद है लगातार। ओम प्रकाश, और विजुअल जो हम आपको तस्वीरें दिखा पा रहे हैं ये तस्वीरें ये पोटका के इलाके की हैं जहां पर कुएं में हाथी गिरा और निकलते ही ये पूरी रफ्तार के साथ जंगल की तरफ भागने लगा, लेकिन इस बीच ये रास्ता भटका और बाईं तरफ जहां लोग खड़े थे उस रास्ते से ये भागने लगा और इसी क्रम में एक ग्रामीण इसके रास्ते में इसकी चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई है जैसे कि सूचना मिल रही है।
और जेसीबी की मदद से, जैसा कि हम बता रहे हैं कि जेसीबी की मदद से निकाला गया, तो 3 जेसीबी की मशीनें निकाली गई। पहले तो रास्ता बनाया गया और कुएं की दीवार गिराई गई। एक साथ 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये लोग काफी शोर मचा रहे हैं, आप सुन भी सकते हैं। लोगों में इस पूरे घटनाक्रम को देखने के लिए काफी उत्साह था, काफी भीड़ जमा थी। लोग जानना चाह रहे थे, देखना चाह रहे थे कि आखिर हाथी का रेस्क्यू कैसे होता है, और इसकी सारी जानकारी इकट्ठा करने के लिए लोग वहां खुद इकट्ठे हो गए। लेकिन इस बीच उन्हें ख्याल नहीं रखा कि रास्ते में, हाथी के रास्ते में, भारी भरकम हाथी के रास्ते में जो आएगा उसकी मौत भी हो सकती है, एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है। और ये देखिए वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, हालांकि ये विजुअल्स में कुछ सेकंड तक दिखता है कि भीड़ की तरफ हाथी मुड़ जाता है, वो सीधे की तरफ नहीं जाता, जिधर पेड़ लगे होते हैं, जंगल के रास्ते वो निकलने की कोशिश में जाता है। तो ये पूरी तस्वीरें इस बात को दिखा रही हैं। ओम प्रकाश हमारे साथ मौजूद हैं। ओम प्रकाश, ये बिल्कुल जायज सा सवाल है, क्योंकि इंसानों ने जैसे जैसे जंगलों में अपना प्रभाव जमाना शुरू किया, तो जो जानवर हैं, जो जंगली जानवर हैं, वो करते क्या, या तो शहरों की तरफ भागेंगे, उन गांवों की तरफ भागेंगे, और दूसरी बात कि हाथी अपने भूखे जो हाथी होते हैं वो खाने की आस में उन गांवों तक पहुंचते हैं, और इस दौरान वो कई घरों को नुकसान पहुंचाते हैं। और मामला भी कुछ इसी तरीके का लगता है। जी, जाहिर तौर पर हाथी अपने रास्ते पर ही चल रहे हैं, लेकिन मानव बस्तियां जो हैं वो आबादी बढ़ने के साथ ही जंगलों में अपना प्रभाव बढ़ा रही है, और उसी वजह से इस तरह के हादसे आए दिन अमूमन हमें देखने और सुनने को मिलते हैं। और यहाँ भी कुछ उसी तरह की वानगी हमने देखी। जो जिस तरह की घटना हुई है वो अपने आप में बताता है कि हालांकि वन विभाग इसमें पूरी तरह से एक्टिव नज़र आया, पुलिस प्रशासन जो है वो एक्टिव नज़र आई, ग्रामीण जो है वो अपनी तरफ से सूचना देने में काफ़ी एक्टिव नज़र आए। तो तमाम तरफ से जो एक्टिवनेस है, वो सतर्कता है जो सभी विभागों की, चाहे वो स्थानीय स्तर पर हो या प्रशासनिक स्तर पर, वो दिखी। लेकिन जिस तरह से लोगों को जो इलाका छोड़ देना चाहिए था, हाथी को निकलने से पहले वहां से हट जाना चाहिए था, इसे लेकर किसी तरह, यानी कि हाथी के रास्ते में एक बार फिर इंसान आता है और इंसान कुचला जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। और एक बार फिर वो तस्वीरें हम स्क्रीन पर रखना चाहेंगे। ये लापुंग इलाके में कुएं में गिरा हुआ हाथी, जिसकी 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 10 घंटे तक ये प्रयास जारी रहा कि हाथी को कैसे सकुशल बाहर निकाला जा सके। ये शुरुआती तौर पर हम आपको बताना चाहेंगे कि झुंड से बिछड़ा हुआ हाथी जंगल की तरफ जा रहा था। इस दौरान एक कुएं में जा गिरा, जो कि एक बस्ती है, वहां आसपास गांव है। और ऐसे में उस गड्ढे में जब हाथी गिरा, लोगों को सूचना मिली, उन्होंने वन विभाग को सूचना दी। वन विभाग की टीम पहुंची, पहले 1 जेसीबी मशीन पहुंची, फिर 3 जेसीबी मशीनों को बुलाया गया, और उसके बाद शुरू हुआ रेस्क्यू का काम। और रेस्क्यू के काम में सबसे पहले एक रास्ता बनाया गया, उसके बाद कुएं की दीवार जो थी उसे गिराकर एक रास्ता बनाया गया। और ये हम दिखा रहे हैं, एक युवक को हाथी ने कुचल दिया, बुरी तरह कुचल दिया, जिसकी तस्वीरें, और एक युवा है। और छपरा से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां बाल सुधार गृह से बाल कैदी फरार हो गए हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं छपरा से, और संख्या भी हम आपको बताते चलते हैं। 37 बच्चे संक्रमित पाए गए हैं, और बाल सुधार गृह के 37 बच्चे पॉजिटिव पाए गए हैं। आइसोलेशन सेंटर में इन्हें भर्ती कराया गया है। हालांकि इसमें से कुछ बच्चों ने देर रात भागने की कोशिश की, और आइसोलेशन सेंटर के बाहर पुलिस कर्मियों ने बिल्कुल अपनी तैनाती सुनिश्चित रखी ताकि बच्चों को पकड़ा जा सके। और विशेष जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संतोष कुमार। इस तरह छपरा में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, और छपरा में यह संख्या लगभग 500 पहुंच चुकी है। और अकेले छपरा शहर में 150 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें कुछ लोगों की मौत की भी खबर है। 10 लोगों की मौत की अभी तक पुष्टि हो चुकी है। हालांकि यह संख्या आगे बढ़ भी सकती है, आप देख सकते हैं कि। लेकिन सबसे बड़ी जो ब्रेकिंग खबर है कि छपरा के बाल सुधार गृह में 37 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिन्हें ला करके अभी यहाँ आइसोलेशन सेंटर में रखा गया। आप देख सकते हैं कि इसे लेकर के आइसोलेशन सेंटर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। लगातार जो हमारे पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पे तैनात है। पुलिस के जवान लगातार लोगों से पूछताछ कर रहे थे कि कोई बाहर के लोग यहाँ नहीं आ सके, संक्रमण जो है यहाँ से बाहर नहीं जा सके। आप देख सकते हैं कि जो भी लोग यहाँ आ रहे हैं उनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है। जो फालतू के लोग आ रहे हैं उन्हें पुलिस के जवान यहाँ से हटा रहे हैं। हम इनसे बात करते हैं कि किस तरह से यहाँ पे ये लोग काम कर रहे हैं। सर ये बताइए कि ये कोविड केयर सेंटर है, कुछ बाल कैदियों को भी रखा गया है, तो किस तरह से आप लोग यहाँ ड्यूटी? बाहरी आदमी को किसी को हम लोग नहीं आने देते हैं, और अच्छा ड्यूटी चल रहा है।
ठीक ठाक है? जी सब लोग यहाँ व्यवस्थाएं जी 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 सर। आप लोग यहाँ लगातार ड्यूटी करें ना? जी जी। क्या क्या चेक करते हैं अगर कोई बाहर से? जैसे बाहर से कोई सामान लेकर के ना आए, खाने पीने वाला जो मिले सो यहीं से मिले। अंदर में सब व्यवस्थाएं ठीक है? हाँ, अंदर से तो अभी तक ठीक है। ठीक है। तो आप लोग कितना 24 घंटा ड्यूटी करते हैं? नहीं नहीं, शिफ्ट वाइज होता है। शिफ्ट वाइज है जी। तो आप लोग बहुत हमारा 10 बजे रात से 10 बजे दिन तक देखी जा रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि जो बाल सुधार गृह के 37 बच्चे जो यहाँ पे भर्ती कराए गए हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर के भी ये लोग काफ़ी सजग है और इस पर भी ख्याल रखा जा रहा है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। और छपरा के बाद आपको सीधे लिए चलते हैं सासाराम, जहां हमारे सहयोगी ये बताएंगे आपको कि कोरोना को लेकर जो गाइडलाइंस दी गई थी उसका पालन लोग कर रहे हैं, जागरूक हैं या नहीं है। हालांकि सड़कों पर भीड़ तो कम दिख रही है, लेकिन अभी भी जो लोग हैं वो बेपरवाह नजर आते हैं। रिपोर्ट देखिए। रोहतास जिला में भी कोरोना संक्रमण का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है और लोग जो हैं वो ज़्यादातर एहतियात बरत रहे हैं। आप देख सकते हैं सासाराम का रोज़ा रोड है और मुख्य पथ है और ये अस्पताल जो सदर अस्पताल जाने का रास्ता है, यहाँ पर भी भीड़ भाड़ काफ़ी कम दिख रही है और बहुत कम लोग अब आ जा रहे हैं। चूँकि अस्पताल का इलाका है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है, लेकिन अमूमन ज़्यादातर लोग यहाँ जो हैं अपने मरीज को लेकर आते जाते रहते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चहलकदमी तो है, लेकिन बहुत लोग एहतियात बरत रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों के चेहरे पर मास्क तो दिख रहा है, लेकिन अभी भी बहुत से लोग जो हैं वो मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं या फिर जो सही तरीका है मास्क लगाने का वो नहीं लगा रहे हैं, जो काफ़ी ख़तरनाक है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ सासाराम का बाज़ार का ये इलाका है और बाज़ार में जिस तरह से लोग जो है घूम रहे हैं, कई चेहरे आपको बिना मास्क का दिखेंगे। ये कहीं ना कहीं खतरनाक है। जब लगातार बता रहे हैं कि संक्रमण बढ़ रहा है और संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए सभी से निवेदन किया जाता है कि वो एहतियात बरते और ज़्यादा से ज़्यादा दूरी बनाकर रहे, मास्क का उपयोग करें, क्योंकि लगातार संक्रमण बढ़ रहा है और संक्रमण को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे और मास्क का उपयोग करे। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। और कटिहार आपको लिए चलते हैं, जहां सदर अस्पताल के रैन बसेरे को जांच केंद्र बनाया गया है। लोगों की भीड़ वहां बढ़ती जा रही है, लोग तत्परता के साथ वहां पर आ रहे हैं ताकि उनका जांच हो सके। और ये वो कतार है, हालांकि इस कतार में लोगों ने मास्क जरूर लगा रखा है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग कहीं नहीं दिखती और जांच कराने आए लोगों की भीड़। और हमारे सहयोगी सुब्रत की ये रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। सरकार कोविड वैक्सीनेशन और कोविड जांच के लिए समुचित व्यवस्था का दावा कर रहा है, मगर ये तस्वीर कटिहार सदर अस्पताल के रैन बसेरा में ये कोविड जांच की व्यवस्था किया गया है और लोग अब कहीं ना कहीं इस तरह के जांच केंद्र जहां भी है वहां पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि तस्वीरें खुद बताने के लिए काफ़ी है कि लोग किस तरह से कोई भी क्यू मेंटेन करने के लिए तैयार नहीं और इस तरह से ही अनियंत्रित भीड़ के साथ जाँच केंद्र में पहुँच रहे हैं। ये तस्वीर ये बताने के लिए काफ़ी है कोविड जांच के दौरान भी एक क्यू मेंटेन करना चाहिए ताकि जो भी नेगेटिव पेशेंट है वो पॉजिटिव ना जाए, लेकिन लोग इसे मानने के लिए तैयार नहीं और कहीं ना कहीं ये भीड़, इस तरह का भीड़ खतरे का सबब बन सकता है। इसीलिए जो भी लोग जांच के लिए आते हैं उन्हें भी थोड़ा दूरी मेंटेन करना चाहिए और एक समय देना चाहिए ताकि सुनियोजित ढंग से जांच की व्यवस्था हो सके। हालांकि अस्पताल प्रशासन की भी चाहिए कि इस तरह का भीड़ नियंत्रण के लिए भी समुचित व्यवस्था होना चाहिए। सुब्रत, न्यूज़ 18, कटिहार। बात करेंगे दिल्ली के उस कपल की जिसने खूब हो हंगामा किया, दिल्ली पुलिस के साथ बदतमीजी की। दिल्ली पुलिस ने कहा कि आप रुकिए, आपसे बात करनी है, आप नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और इस बात पर तरह तरह की बातें कही जाने लगी, लेकिन आखिरकार वो पुलिस के हत्थे चढ़ गई हैं। पूरी रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के दरियागंज से सारी हदें तोड़कर रख देने वाला एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक महिला मास्क नहीं पहनने पर रोके जाने पर कुछ पुलिस वालों से भिड़ गई। ये वीडियो एक दिन पहले का बताया गया। आरोप है कि ये महिला अपने पति के साथ बिना मास्क लगाए वीकेंड कर्फ्यू के दौरान बिना पास के सड़कों पर घूम रही थी, जिसे रोकने पर उसने बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी। उसकी गाड़ी क्या रोकी, वो तो पुलिस वालों से अपशब्द बोलने लगी। इस महिला को जब आगे नहीं जाने दिया तो वो और ज्यादा बौखला गई। मास्क नहीं पहनने पर अजीबोगरीब दलील देने लगी। काफी देर तक बहसबाजी करने के बाद ये महिला पुलिस वालों को धमकाती भी नजर आई
भाषा हमारी। आप मास्क लगा के नहीं लगाएंगे तो क्या करोगे? आखिरकार इन पुलिस वालों को एक महिला कांस्टेबल को वहां बुलाना मजबूरी पड़ गया। हाथ छोड़ो मैडम, बिना बात के हाथ नहीं लगा सकती आप। हाथ छोड़ दो, थाने चलो, थाने आ जाओ। हाथ छोड़ दो, बहुत लंबा जाएगा। बाद में पुलिस ने इन दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और इस दंपत्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। चलिए, कर्नाटक के शिमोगा से एक अच्छी खबर हम आपको दिखाते हैं और ये खबर हमारे लिए भी बहुत अच्छी है, अच्छी भी है और आश्चर्यचकित करने वाली है, क्योंकि वहां पर एक श्रीनिवास जी हैं जिन्होंने एक पेड़ लगाया है और उस आम के पेड़ की खूबी ये है कि उसमें 20 तरीके के आम लगते हैं। देखिए जरा। आम नहीं, आम का पेड़, पेड़ पर 20 तरह के आम। श्रीनिवास की बागबानी बेमिसाल। आम का जो पेड़ आप देख रहे हैं वो बागबानी के क्षेत्र में किसी मिसाल से कम नहीं है। इस पेड़ पर 20 तरह के आम आते हैं। अमूमन ग्राफ्टिंग के जरिए फल की 1 या 2 किस्म को एक पेड़ पर उगाने की परंपरा देखी जाती है, लेकिन कर्नाटक के शिवमोगा के रहने वाले श्रीनिवास ने इस मिथक को तोड़ दिया है। कर्नाटक के शिवमोगा के रहने वाले श्रीनिवास सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। उनके घर में एक छोटी जगह थी जिसमें वो बगीचा बनाना चाहते थे। उन्होंने इस बगीचे में आम का पेड़ लगाया और उसकी लगातार ग्राफ्टिंग की। आखिर 16 साल की मेहनत रंग लाई। अब पेड़ पर 20 किस्म के आम आते हैं। आम की कई मशहूर किस्में शामिल हैं, जिसमें बैगनपल्ली, मल्लिका, तोतापुरी, रत्नागिरी और अल्फांसो शुमार हैं। ಕಂತ್ರಿ ಗಿಡ ತಂದು ಮನೆ ಎದುರು ಹಾಕಿದೆ. ಜಾಗ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, 30-40 ಅಡಿ ಜಾಗ ಮನೆ ಎದುರುಗಡೆ ಹಾಕಿನ ಚರಂಡಿಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಿಡವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಒಂದೇ ಮರದಲ್ಲಿ ನಾನಾ ವೆರೈಟಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂತು ನನಗೆ। श्रीनिवास के आम के पेड़ की चर्चा पूरे इलाके में होती है। कई लोग उनसे इस हुनर को सीखने आते हैं, साथ ही वो आम भी चख कर जाते हैं। शायद इसलिए कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। चलिए, एक बड़ी खबर आ रही है। ग्वालियर हाईवे पर एक हादसा हुआ है, 2 मजदूरों की मौत हो गई है और एक बड़ी घटना इस वक्त सामने आई है। एक बड़ी दुर्घटना के तौर पर हम आपको बताएं कि ग्वालियर हाईवे पर हादसा हुआ, 2 मजदूरों की मौत हुई है। बस पलटने से दिल्ली से टीकमगढ़ जा रही थी बस। ग्वालियर झांसी हाईवे पर ये यात्री बस पलट गई है, 2 मजदूरों की मौत हो गई है। बिलोवा पुलिस मौके पर पहुंची और बस में जो यात्री फंसे हुए थे उन्हें निकाला गया है और बताया जा रहा है कि क्षमता से ज्यादा यात्री इस बस में सवार थे। इस के कारण ये अनियंत्रित होकर पलट गई। हालांकि आप देख रहे हैं कि यहां पर क्या स्थिति है, लोग खिड़कियों से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन इस आपाधापी में 2 मजदूरों की मौत हो गई है। चलिए, लखीसराय की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। जो मक्का के किसान हैं वो काफी खुशी में हैं क्योंकि फसल की बम्पर पैदावार हुई है। उन्हें लगता है कि जो मेहनत उन्होंने की थी अब उसे काटने का समय आ गया है। पैदावार अच्छी हुई यानी कि पैसे भी अच्छे मिलेंगे। खेतों में हरियाली, मक्के की लहलहाती फसल और किसानों के खुशहाल चेहरे, ये तस्वीरें हैं लखीसराय जिले के बड़हरिया की, जहां इस साल मक्के की बम्पर पैदावार ने अन्नदाता की झोली भर दी है। आमतौर पर मौसम की मार झेलने वाले किसानों को इस साल मेहनत का जोरदार इनाम मिला है। मक्के के दाने भी भरपूर आए हैं, बालियां भी बेहतर है, सब कुछ बेहतर है, लेकिन फसल की वाजिब कीमत नहीं मिल रही है। फसल अबरी बार पिछले साल की अपेक्षा बहुत सुंदर रहे, लेकिन किसान की इसमें लागत आती है, छिलका पर अगले साल की अपेक्षा कम करना पड़ रहा है। लेकिन अबरी बार मक्का की फसल बहुत बेहतरीन है, लेकिन रेट नहीं रहने के कारण किसान की लाभ पर मुसीबत आ जाती है, क्योंकि दाना बाल भी लंबा है, दाना भी अच्छा है और कीड़ा खोरी भी कम हुआ है। लेकिन किसान को
सरकार के दर पर अगर मक्का मिल जाता है तो किसान खुशहाल हो जाएगा। तो काफी इस बार उम्मीद जगी है आप लोगों को? किसान का काफी उम्मीद जगी है। मौसम अनुकूल रहने और बीज की अच्छी क्वालिटी ने किसानों के चेहरे पर खुशियां लाई जरूर, लेकिन कड़ी मेहनत के बावजूद अन्नदाताओं को वाजिब कीमत नहीं मिलने से मायूसी भी हाथ लग रही है। वैसे इस बार एक और अच्छी बात हुई, वो ये कि फसल में कीड़े भी नहीं के बराबर लगे हैं। ऐसे में दवा का छिड़काव भी नहीं करना पड़ा, लिहाजा फसल की लागत बेहद किफायती रही। लेकिन मेहनत की मजदूरी यदि किसानों को न मिले तो फिर क्या फायदा। ऐसे में किसानों ने सरकार से वाजिब कीमत की गुहार न्यूज़ 18 के जरिए लगाई है। उम्मीद है सरकार इन किसानों की जरूर सुनेगी और जल्द इन मुस्कुराहटों को आर्थिक संबल मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए लखीसराय से राकेश कुमार की रिपोर्ट। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।